झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। वहीं झारखंड का एक जिला है बोकारो, जिससे सटे हुए लगभग 50,000 लोगों की एक अजीब सी कहानी, जिन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर केवल वोटिंग का अधिकार है। ये लोग जिस गांव में रहते हैं वो किसी सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार की ये रिपोर्ट। बात जब चुनाव की होती है तो लोग अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, लोगों की अलग अलग समस्या होती है। हम मौजूद हैं बोकारो शहर के बाहर में। ये एक ग्रामीण इलाका है और यहाँ की समस्या बड़ी विचित्र है। लगभग 50,000 की आबादी की हम बात कर रहे हैं। 19 गांव इससे प्रभावित हैं। ये जो गांव आपको मैं दिखा रहा हूँ, पहले आप इसको कैमरे की नज़र से देखिए। ये गांव है, ये प्रॉपर गांव है जहाँ पर लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। 19 गाँव हैं ऐसे जिसे बोकारो स्टील प्लांट ने आधिकारिक रूप से अधिग्रहित कर लिया है, लेकिन इन गाँव को खाली नहीं कराया गया है। इसका मतलब ये है कि ये गांव जो है वो सरकारी रिकॉर्ड में, पेपर पे ये गांव एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सरकार के रिकॉर्ड में ये गांव जो है ये बोकारो स्टील प्लांट का गांव है। अब इसे खाली इन लोगों ने इसलिए नहीं किया है क्योंकि इनकी कुछ जो मांगे थी, जैसे इन्हें मुआवजा इसका नहीं मिला, प्रॉपर जो मुआवजा इन्हें मिलना चाहिए था, और कुछ लोगों को जो नौकरी की बात की गई थी बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी देने की, वो भी पूरी तरह से नहीं मिला है। उसके चलते इन लोगों ने अपना गाँव, अपना घर खाली नहीं किया है। अब इससे समस्या क्या होती है ये आप समझिए, बड़ी विचित्र समस्या है। सरकारी रिकॉर्ड में ये गांव एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इस पूरे 19 गांव में 50,000 की जो आबादी है, इसमें जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो यहाँ नहीं पहुँचती हैं। मुद्दा क्या है, आप लोग की समस्या क्या है, ये हम बात कर रहे हैं 19 गाँव की और लगभग 50,000 लोगों की। देखिए, बोकारो स्टील प्लांट में इस सारे 64,84 गाँव टोटल लोगों का ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था। उसी के अंतर्गत में 19 गाँव, ये 19 गांव में आज तक ना पंचायत की व्यवस्था हुई है और ना ही नियोजन दिया गया, ना पुनर्वास दिया गया, ना ही मुआवजा दिया गया। ऊपर से यहाँ पर एक कुछ लोगों को तो नौकरियां मिली हैं और कुछ लोगों को मुआवजा भी मिला है, तो सही बात जो है वो बताइए। देखिए, नियोजन कुछ लोगों को मिला है, वास्तविकता है, और कुछ लोगों को मुआवजा भी मिला, लेकिन मुआवजा जो मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिला है, जिसके चलते लोगों ने मुआवजा को रिसीव नहीं किया है। वो मुआवजा जो है ट्रेजरी में रखा हुआ है। हमारे लोग का कहना है कि जब तक हमारा वर्तमान दर पर यदि अगर पेमेंट नहीं करता, भुगतान नहीं करता है, तो हम वो मुआवजा को नहीं लेंगे, इसलिए वो मुआवजा पड़ा हुआ है। दूसरा नंबर में नियोजन की जहाँ तक बात आती है, ये नियोजन जो है कुछ ऐसे जो एक नंबर विस्थापित हैं और आज तक वो सारा ज़मीन चला गया, सब कुछ उसका घर द्वार सब चला गया, लेकिन उसको नियोजन नहीं मिला। कुछ ऐसे भी लोग विस्थापित जो कि नहीं हैं, गैर विस्थापित गांव में रहे, और वैसे लोगों को विस्थापित बना करके भी असल ने नौकरी दिया है। तो मुझे ये समझाइए आप पहले कि ये अगर आपको ये जो समस्या आपकी चल रही है, इससे आपको नुकसान क्या हो रहा है? आप तो अपने घर में रह रहे हैं, अपनी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, तो फिर आपका समस्या क्या है? तो हमारी समस्या क्यों नहीं है? जब हमारा सरकारी सुविधा हमको कुछ नहीं मिलता, एक सिर्फ मत का हमको प्रयोग करने का अधिकार मिल रहा है, बाकी सरकार का हर सुविधा हमसे हम वंचित रह रहे हैं, तो हमको तो चाहिए ना भाई, सरकारी सुविधा चाहिए। पानी उनी के दिक्कत हो रहे हैं, आ रही रोड के हम लोग के दिक्कत हो रही आपके सरकार की जो स्कीम है, नल जल स्कीम है, वो है। हाँ, नल भी, पानी भी दिक्कत है। डैम से पानी लाने पड़ता है, वहाँ डैम है ना, डैम से पानी ढोकर शहर में लाते हैं। ये सब जगह सड़क बन गया, हमारे इलाका में नहीं बना। बोले कि इसको काहे ना बना दिए, जब उतना कुछ बना। तो बोला कि इसको इसलिए नहीं बना कि यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। तो हम बोले हम खाली तो नहीं रहते हैं, आगे चल के तो सब आदिवासी का मोहल्ला पड़ता है, तो इसमें तो खाली हम नहीं न बोलेंगे, सब कोई बोलेंगे इसको बना दीजिए। हम लोग का बच्चा लोग पढ़ लिख के बैठा हुआ बेगारी है, कहाँ जाएगा नौकरी करने? पैसा है जो घूस देंगे जो नौकरी होगा। ये बच्चा के लिए, छोटा छोटा जो बच्चा है उसके लिए स्कूल तो नहीं भेज पाएंगे, उसके लिए तो सुविधा आंगनबाड़ी ही चाहिए। आंगनबाड़ी नहीं हो, गाँव में तो है। हाँ बाकी गांव में, ये गांव में तो नहीं है ना। जब हम जाएंगे उतना दूर तभी तो ये बच्चा पढ़ेगा आंगनबाड़ी में। हम लोग तो जगह जमीन बीएसएल ले लिया, किसी को नौकरी दिया, किसी को नहीं दिया है। तो कोई राजा छते भीख मांगता है, कोई नहीं मांगता है। सरकार के रिकॉर्ड में ये गांव एग्जिस्ट ही नहीं करता, और यही कारण है कि यहाँ के लोग जो है वो एक थोड़ी कठिन जिंदगी जी रहे हैं। बाकी जगहों से किसी भी तरह के सरकारी स्कीम का इनके पास कोई लाभ नहीं पहुँच रहा है।